नमस्कार। वक्त हो चला है आज की कहानी का। आज की कहानी कम और देखने के नजरिए में बदलाव का एक मुख्य कारण बन सकती है। कभी कभी हम वो चीजें देखते हैं जो हमें दिखाई जाती हैं, कभी कभी वो चीजें हम नहीं देख पाते जो हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया जो है वो उन चीजों को, हमारा दिमाग जो है, जो दिन भर जो चीजें देखता है, सुनता है, उन चीजों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगता है और जो दूसरा पहलू है वो हम देखना भूल जाते हैं। तो इस कहानी में एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ जिसे आप कहानी के रूप में समझें, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये देखने का नजरिया है। बात की जाएगी यहाँ रामायण की, क्योंकि ये बहुत अच्छा उदाहरण है और हम सबको पता है कि रामायण में क्या हुआ था। रामायण में जो माता सीता है वो शादी करने के बाद उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है उनके पति को, जो कि उनका भी वनवास ही था एक तरह से, क्योंकि वो अपने पति के साथ वन में चली जाती हैं। तो 14 साल का ये वनवास मिलता है जहां एक राजा, तथा कथित होने वाले एक राजा, अपनी रानी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटते हैं और उनके साथ साथ उनका भाई भी चला जाता है अपने भ्राता के मुंह में, अपने बड़े भैया के मुंह में। तो यहाँ से हमको ऐसा लगता है और वास्तविकता भी है कि सीता माता का त्याग बहुत है। उन्होंने बहुत त्याग किया है, उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है, जैसे कि हम सब सुनते और देखते आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीता को बहुत परेशानी हुई और नई दुल्हन को घर से निकाल देना या 14 वर्ष का वनवास आसान बात नहीं है। अब इस कहानी को देखने का दूसरा नजरिया, जो बहुत कम लोग समझते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। दूसरा नजरिया ये है कि हम बात करते हैं हमेशा सीता की, पर मैं आपसे ये पूछती हूँ, उर्मिला का क्या? सीता ने मतलब घर छोड़ा, गृह त्याग किया। उर्मिला का क्या? उसने, उनके पति ने घर छोड़ा और उन्होंने पति भी छोड़ा। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 14 साल। सीता माता कम से कम 14 साल अपने पति के साथ तो रही। आज की लड़कियों की बात करें तो वो भी ये बात कहती हैं कि मेरा पति, जो लड़कियां समझदार हैं, मेरा पति जहां रखेगा मैं वैसे रह लूंगी, जिस हाल में रखेगा उस हाल में रह लूंगी। ठीक सीता ने भी वही किया। पर उर्मिला का क्या? हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि उर्मिला का त्याग भी सीता से एक कदम बढ़ के था, जहां ना उनका पति था, ऊपर से घर में 4 सास के साथ रहना आसान बात नहीं है। आसान बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां जो उस समय जो माहौल था, जो हमने रामायण में देखा है, पुत्र वियोग में माता पिता पूरे तरीके से डूबे, बीमार, असहाय, अपने आप को घर में रोने धोने का माहौल चल रहा है। उस माहौल में यदि किसी लड़की का पति उसको छोड़ के चला जाए, 1-2 साल नहीं, पूरे 14 साल के लिए, उसके बाद भी घर में उसको वैसा माहौल ना मिले, घर में रोता बिलखता हुआ माहौल, 4 सास की सेवा करना, उसके बाद पहले वाला वो जमाना नहीं था कि मोबाइल से भी बातें होके अपनी दिल हल्का कर लो, उसके बाद भी उनके दिल में वो 14 साल की जो व्यथा है हम उसको नहीं समझ पाते। तो ये कहानी है नजरिए की। वो समय, वो जो 14 साल थे, सबके लिए कहीं ना कहीं वो 14 साल टफ रहे होंगे, लेकिन हम सिर्फ राम और सीता का नाम लेते हैं। वाकई मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, ना मैं विरोध कर रही हूँ, ना किसी का समर्थन कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ, यदि हमें सीता का दर्द दिखता है तो हमें उर्मिला का भी दर्द देखना चाहिए, जिसका इतिहास में बहुत कम, ना के बराबर जिक्र देखने को मिलता है हमारे जीवन में। अब बात आती है हमारे जीवन में, बात खत्म, जो कहानी थी वो खत्म। हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही करते हैं। हम वो देखते हैं जो चीजें हमें ऊपर ऊपर दिखती हैं, हम वो नहीं देखते जो उसके पीछे का जो डेडिकेशन होता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये जो रिजल्ट मिला इस काम का, उसके पीछे की मेहनत किसकी थी। हम अपने परिवार में ही देखिए, जो आपको खाना मिल रहा है वो बनाया, उसके पीछे की मेहनत किसकी थी। तो जिसकी भी मेहनत है, जिसका भी समर्पण है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, पर्दे के आगे वालों का भी और खास तौर पे पर्दे के पीछे वालों का भी। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि हम अब से दोनों नजरियों से बातों को समझेंगे, सीखेंगे। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।